गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं आप सब? चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया। आप सबने न्यूज़ सुनी होगी। अब उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो चंद्रमा से तस्वीरें आ रही हैं, रोवर और विक्रम, प्रज्ञान, ये सब नाम आपने सुन लिए होंगे अब तक। तो इनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और चंद्रमा से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी पे न्यूज़ सुनिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। अभी काफ़ी 14 दिन तक रहना है तो काफ़ी न्यूज़ आएगी, आप उनको देखिए, आपको जानकारी मिलेगी चंद्रमा पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी मिट्टी है, पानी कहाँ है, कितना टेम्परेचर है। ये सब जानकारी आप अपनी इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, तो आपको आगे जो चेंजेस होंगे उसके बारे में पता रहेगा। चलिए, अब हमने लेसन शुरू किया था खनिज और ऊर्जा संसाधन, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हमने किया था खनिज की पट्टियाँ। भारत में प्रमुख 3 पट्टियाँ जो हमने की थी, छोटा नागपुर का पठार था जिसको आपने बोला उत्तर पूर्वी, फिर दक्षिण पश्चिम और फिर उत्तर पश्चिमी प्रदेश। इन 3 पट्टियों के बाद अब जो मेजर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन मैप। मैप के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड हैं, जैसे लौह धातुएं हो गई, अलोह धातुएं हो गई। जैसे लौह धातुओं में लोहा है, मैंगनीज है, अलोह धातुओं में अभ्रक है, बॉक्साइट है। ये जो सारी धातुएं हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो मैप बेस्ड है। मैप में आप कहेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? मैप में क्वेश्चन आते हैं जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, जैसे लौह अयस्क का क्षेत्र दिखाना है। अब इस तरह से नहीं आएगा कि इंडिया में कोई भी लौह अयस्क का क्षेत्र दिखा दो। आपके क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक में लौह अयस्क का एक क्षेत्र, खनन क्षेत्र या अयस्क की खानें। ऐसे ही उड़ीसा में लौह अयस्क का एक क्षेत्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, है ना। हर एक स्टेट वाइज वो पूछते हैं। तो आपने क्या करना है, आप लिखिए लोहा, या जैसे बुक में लिखा है लौह खनिज या लौह अयस्क नंबर 1, और उसमें 4 या 5 स्टेट्स के नाम जहाँ जहाँ ये लोहा पाया जाता है, और उन 4 स्टेट्स के नाम के साथ, जैसे आपने लिखा पहला कर्नाटक, कर्नाटक में देखो चिकमगलूर, बेल्लारी, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख, ये सारे नाम लिख लीजिए। जब आपको नाम पता होंगे, स्टेट पता होगी, तो फिर लोकेशन आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इसमें से मेन 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो मैप बेस्ड तो होता ही है। थ्योरी में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका क्या यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज, मैंगनीज का क्या यूज़ है, या मैंगनीज का क्या महत्व है। जैसे मैंगनीज जो है वो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए, जब लोहे को पिघलाया जाता है तो उसमें मैंगनीज एक कच्चा माल है, और मैंगनीज को मिला के ही मिश्रित धातु बनाई जाती है, यानी लोहा और मैंगनीज मिलके मिश्रित धातु बनाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। आप इसमें से लोहे के क्षेत्र मार्क कर लीजिए। पहले तो लोहे की 2 क्वालिटी, 2 नहीं एक्चुअली में 3 क्वालिटी हैं लोहे की, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो आपकी बुक में दिया है, हमारे देश में 2 प्रकार के लोहा है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये गुणवत्ता के आधार पर हैं। जैसे कोयले की क्वालिटी हैं लिग्नाइट, ये लिग्नाइट के अलावा पहले एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है। तो जैसे कोयले की 3 क्वालिटी हैं, ऐसे ही लोहे की भी 3 क्वालिटी हैं। एक है हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट, एक और है जिसको हम बोलते हैं सियोनाइट,
या सिड्रेआइट भी एक क्वालिटी है, आप अगर गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएगा। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, हेमेटाइट में 65% लोहा है, बाकी इम्प्योरिटीज़ होती है। मैग्नेटाइट में 70% लोहा होता है, बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट में 50% से भी कम लोहे का अंश पाया जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटी है, इसका मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी का लोहा उसमें पाया जाता है, बाकी अशुद्धियाँ होती हैं जब इनको प्यूरिफाई किया जाता है। अब देखो लौह अयस्क और लोहा में क्या फ़र्क है। लौह अयस्क होता है जब खानों से लोहा जिस रूप में मिलता है, वो आपको स्लाइड्स में, शीट्स में या राउंड रॉड्स में नहीं मिलता। वो लोहा जो मिलता है वो हमें रॉक्स में मिलता है, और रॉक्स में सिर्फ लोहा नहीं होता, बाकी अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो उनको जो खनन क्षेत्रों से लोहा खानों में जाता है तो उन अशुद्धियों को अलग किया जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का लोहा होगा, जैसे मैंने बताया हेमेटाइट जो है उसमें 65% लोहे का अंश है, तो बाकी अशुद्धियाँ होंगी। अशुद्धियों में मिट्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको अलग किया जाता है। तो जो रॉक निकाली उसमें 65% आपका लोहा निकलता है। ऐसे ही मैग्नेटाइट है उसमें 70% है, लिमोनाइट है उसमें 50% से भी नीचे है। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन बन गया कि लोहे की गुणवत्ता के आधार पर लोहा कितने प्रकार का है। आपकी बुक में दो दी हैं, मैंने तो एक नॉलेज बेस पे गूगल पे सर्च किया तो मुझे एक और दिख गया, तो मैंने वो आपको बता दिया लिमोनाइट। नहीं तो आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लिख सकते हैं, और साथ में लिख दो कि हेमेटाइट में 65% लोहे का अंश होता है, जब भी मैग्नेटाइट में 70% लोहे का अंश होता है। क्लियर। इसके बाद उसने दिया है कि नीचे वाले पैराग्राफ में कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्यों में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि ये लोहा पाया जाता है। अब देखो लोह अयस्क के लिए पहले उसने क्षेत्र बताए हैं, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं। अब आपको क्या करना है, कोई 3 या 4 राज्य लिख लो जिसमें लोहे के क्षेत्र सबसे ज़्यादा हैं, और उसके बाद डैश लगा के उन लोहा अयस्क खानों के नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, उड़ीसा में है सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ियाँ। दूसरा लिखो झारखंड, झारखंड में नोआमंडी, गुआ, ठीक है। फिर उसने बताया कर्नाटक में बेलाडिला, दुर्ग, दांतेवाड़ा। इस तरह से आप बुक पढ़ते जाइए, साथ में एक कॉपी रखिए और उस पर नोट्स बनाते जाइए। उसका फ़ायदा ये होगा पेपरों के दौरान, एग्ज़ाम्स के दौरान आपको बार बार बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बहुत आलसी लोग हैं, जिनको बुक पढ़ना बहुत भारी पड़ता है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है 75 पेज पे मैप दिया है, मैप में राज्य को पहचान लो, वहीं पे सारे क्षेत्र दिए हैं, उनको लिख लो। वेरी इजी, लोकेशन भी पता चल गई, कहाँ क्षेत्र है वो भी पता चल गया, और ये भी पता चल जाएगा कि मैप को भरा कैसे जाता है। अगर एक ही इंडिया का मैप आया, उसमें 2-3 चीज़ें भरनी पड़ी, लोहा, कोयला या पेट्रोलियम, तो आपको वो अलग अलग सिंबल से दिखाना होगा, जैसा आपने 11th की प्रैक्टिकल में किया था, कन्वेंशनल सिंबल्स एंड साइंस में, है ना, किया था ना। हर एक का अपना अलग एक सिंबल है। हमने 3 चीज़ें दिखानी है, एक ही मैप पे दिखानी है, सर्कल से ही दिखा दी तो क्या पता चलेगा कौन सा लोहा कौन सा कोयला। तो लोहे के लिए सर्कल बना दीजिए, पेट्रोल के लिए आप ट्रायंगल बना दीजिए, खाने ही तो दिखानी है ना, तेल के कुएं दिखाने, कोयले की खाने दिखानी है तो आप रेक्टेंगल बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, स्टार बना दीजिए। आप ये साइन यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के हिसाब से इसको आप बनाने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे आती हैं। आप 1-2 बार भरोगे, 1-2 बार गलती होगी और फिर अपने आप को सुधार पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप इसे भर लोगे। क्लियर।
स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो कोई भी ऐसी वो चीज़ नहीं है जो हमें नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस करो और सक्सेस आपके साथ साथ चले। इसके बाद सेकंड है मैंगनीज। मैंगनीज का उपयोग देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ा के बताया था कि लोहे अयस्क के प्रगलन माने लोहे को पिघलाने के लिए मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। फिर मैंगनीज और लोहे को मिला के मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु से ही आपके वायुयान, समुद्री जहाज ये बनते हैं, क्योंकि अगर लोहे से बनेंगे वो तो बहुत भारी है, तो बैठ जाएगा, ना उड़ पाएगा। तो उसमें मैंगनीज मिक्स करके ऐसा तैयार किया जाता है मिश्र धातु को, जिससे वायुयान, समुद्री जहाज वगैरह बनाए जाते हैं। अब इसमें भी देखिए उड़ीसा फर्स्ट है। पहले हमने क्या किया था, लोहा, लोहे में भी उड़ीसा अग्रणी। अब हमने मैंगनीज देखा तो मैंगनीज में भी उड़ीसा अग्रणी। क्षेत्र भी सेम है कई जगह, बोनाई, केंझूर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर ये हो गए कर्नाटक, ये उड़ीसा के। फिर कर्नाटक के बेल्लारी, बेल्लारी मेन है, चिकमगलूर और बेल्लारी ये दो मेन हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा भी पाया जाता है, मैंगनीज भी पाया जाता है। अब देखो आगे कर्नाटक में उसने यही बताया, बेल्लारी, बेलगांव, चिकमगलूर, शिमोगा, चित्रमुग, तुमकुर, है ना, इनके क्षेत्र आप याद रख लीजिए, उसके आगे ही लिखते जाओ। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, और मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा। और इनको मैप पे भी आप देख सकते हैं, और मैप से आप इनकी लोकेशन आसानी से पता कर सकते हैं। अब आते हैं अलोह खनिज, जिसमें लोहे का अंश कम होता है। उसमें है बॉक्साइट। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिजों में उसने देखो बॉक्साइट बताया, बॉक्साइट में भी उड़ीसा पहला है। अभ्रक में भी उड़ीसा, अभ्रक में नहीं है बॉक्साइट। देखो तीन हो गए, अब लोहा, अभ्रक और मैंगनीज, तीनों में ही जो उड़ीसा है वो मेन अग्रणी उत्पादक राज्य है। अब बॉक्साइट का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि इसको लोहे में मिला के एल्युमिनियम का विनिर्माण किया जाता है, जो आपके जहाज, समुद्री जहाज बनाने में काम आती है। सारे पार्ट्स बनते हैं, सब चीज़ें बनती हैं, तो ये ज़्यादातर मिश्र धातु या एल्युमिनियम से होता है। अब इसमें मेन हो गया बॉक्साइट का उपयोग कि ये एल्युमिनियम के विनिर्माण में है, और ये धारवाड़ की टर्शरी के निक्षेपों में बना हुआ है। अब इसमें भी उड़ीसा अग्रणी है। क्षेत्र हैं संबलपुर, कालाहांडी, फिर गुजरात हो गया भावनगर, जामनगर, छत्तीसगढ़ हो गया अमरकंटक, बालाघाट, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सतारा हो गए। इस तरह से आपने ये 5, 1 2 3 4 5 मेन है। एक बार आप लिख लो कॉपी पे, नहीं तो बुक में मार्क कर लीजिए। लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट एंड तांबा। और उसके बाद है हाँ, ये 5 ही हैं आपकी मेन धातुएं। इनको आप स्टेट वाइज लिखो, फिर स्टेट में कौन कौन से प्लेसेस हैं। अब तांबा तो आप जानते ही हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, करंट नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा इसमें लिखा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, बिजली की मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, विद्युत उद्योग के लिए तांबा अपरिहार्य धातु है। ये एक मिश्र धातु योग्य है, आघातवर्ध है, करंट नहीं लगता, और तन्य, जिसे तारों में बारीक से बारीक तार बनाई जा सकती है। आभूषणों में भी होता है कॉपर। सोना जो है वो तो बहुत ही भंगुर है, आप सॉफ्ट होता है। सोने को सॉलिड बनाने के लिए, सोने को मजबूती देने के लिए उसमें या तो पीतल मिलाया जाता है या फिर तांबा मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार गोल्ड जो है उसका कई बार जो कलर है वो तांबे जैसा होता है, रेडिश, कई बार येलोइश होता है। रेडिश है मीन्स उसमें कॉपर का अंश है, और बहुत येलोइश है तो उसका मतलब है उसमें पीतल मिलाया गया है सोने को मजबूती
देने के लिए। अब देखिए तांबा कहाँ है, तांबा भी झारखंड में है, बालाघाट राजस्थान के झुंझुनू। तांबा के अंतर्गत खेतड़ी जो है वो राजस्थान में और इंडिया में सबसे मेन है। इसको कॉपर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि खेतड़ी में तांबा के या तांबा अयस्क के सबसे ज़्यादा जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे बड़ा तांबा क्षेत्र कौन सा है, तो हम राजस्थान में खेतड़ी को ही मार्क करेंगे। क्लियर। इसके बाद आता है अभ्रक। अब अभ्रक जो है वो भी विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, अभ्रक को आप माइका बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए एक जाना माना नाम है। बहुत छोटी छोटी तारें, जैसे आपने देखा होगा जो बल्ब में फिलामेंट होता है, फ्यूज़ हो जाता है, ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक तारें जो होती हैं वो अभ्रक से बनाई जाती हैं। और भारत में अभ्रक के भंडार भी झारखंड में हैं, हजारीबाग पठार। एक एक मार्क कर लीजिए, ये ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट में आते हैं लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइड और तांबा। अभ्रक भी अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड में हो गया हजारीबाग, फिर उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में वेल्लोर हो गया, और राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, और कर्नाटक में मैसूर, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई और कन्याकुमारी। तो आपने क्या करना है, 5 जो लोहो और अलोह धातुएं बताई हैं, पांचों के 5 नहीं तो 4 राज्य आप लिखिए, और उन चारों राज्यों में कौन कौन से प्लेसेस पर, कोई ज़िले में है, कोई किसी नगर में है, उनके नाम लिखिए, उनकी लोकेशन को फाइंड आउट कीजिए बुक में, और अपने मैप प्रिपेयर कर लीजिए। 2 मैप बहुत हैं, एक में लोहा और मैंगनीज दिखा दो, और एक में बॉक्साइट और तांबा दिखा दीजिए। अभ्रक के इतने भंडार आसपास ही हैं, आप उसमें से 1 या 2 स्थानों को मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लोहो और अलोह धातुओं वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे ऊर्जा संसाधन। आई होप कि आप साथ साथ चलेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से उसको फॉलो करते रहेंगे, तो आपके नोट्स बहुत जल्दी बन जाएंगे। और एग्ज़ाम में आपको वो नोट्स देखने हैं, फटाफट डिस्क्रिप्शन देखना होगा तो बुक खोलना, अदरवाइज यू कैन राइट योर सेल्फ इन योर words. Okay, students, take care, have a nice day, and for today, it's goodbye time.